हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल। केम छो? मैं आपका दोस्त अनुज सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, हो सकता है ये कहानी आपने सुनी हो, लेकिन मैं आपको एक नए अंदाज में सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक बार एक चील का अंडा किसी तरह से एक जंगली मुर्गी के घोंसले तक पहुँच गया और उस मुर्गी के अंडों के संग मिल गया। मुर्गी भी उस चील के अंडे को पहचान न सकी और अपना ही अंडा समझकर उसे सहेजने लगी, उसकी देखभाल करने लगी। एक समय आया जब वो अंडा फूटा और उसमें से चील का बच्चा निकला। वो चील का बच्चा अपने आप को मुर्गी ही समझ रहा था और मुर्गियों की तरह ही व्यवहार और बर्ताव कर रहा था। वो मुर्गियों की तरह ही मिट्टी से खोदकर दाने चुगता, मुर्गियों की तरह ही कुड़कुड़ाता भी। वे मुर्गियों की तरह ही देखकर जमीन से थोड़ा बहुत ही उड़ पाता था, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सका क्योंकि बाकी मुर्गियां भी ऐसा ही करती थी। वो अपने आप को मुर्गी ही समझने लगा था। एक दिन उसने आसमान में देखा कि एक बहुत ही सुंदर पक्षी काफी ऊंचाइयों पर उड़ रहा है। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि माँ, वो पक्षी कौन है, उसका नाम क्या है? उस मुर्गी ने कहा कि बेटा, वो चील है और वो आसमान का राजा है। वो बहुत ऊंचाइयों तक उड़ सकता है, वो बहुत ही शानदार पक्षी है, पर तुम उसके जैसा नहीं उड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। चील के बच्चे ने अपनी मुर्गी माँ की बात मान ली और जीवन भर मुर्गी की तरह ही जीता रहा और अंत में मुर्गी की तरह ही मर गया। सोचने समझने की शक्ति ना होने के कारण वो मुर्गी का बच्चा अपनी बहुत बड़ी विरासत खो बैठा। क्या वो इसीलिए पैदा हुआ था? वो मुर्गी का बच्चा जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर अपने आप को ना पहचान पाने के कारण उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि वो मानसिक रूप से हारने के लिए तैयार हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम में से भी बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने मन में कोई ना कोई इच्छाएं, कोई ना कोई ख्वाहिशें रख के इस दुनिया से चले जाते हैं। वो अपनी दूरदर्शिता की कमी के कारण अपनी इस इच्छाओं को, अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चील की तरह आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो आपको पहले उस चील के तौर तरीकों को सीखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। अगर आप नाकामयाब लोगों के बीच में रहेंगे तो आप नाकामयाब हो जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी सफल हों, आप भी कामयाब हों, तो आपको उन सफल लोगों के बीच रहना होगा, उन कामयाब लोगों के बीच में रहना होगा, उनके साथ संबंध बनाने होंगे जो अपनी ज़िंदगी में सफल हैं और कामयाब हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि खरबूजा खरबूजी को देखकर रंग बदलता है, और संगत की तो रंगत आती ही है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन का रंग बदलना है तो आपको सफल लोगों की रंगत लेनी ही होगी, सफल लोगों को देखकर बदलना ही होगा और सफल लोगों की संगत में रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो निकाल फेंकिए उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से जो ये कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, या जो वो नकारात्मक लोग हैं जो हर बात पे, हर सिचुएशन में, हर चीज़ में नकारात्मक सोचते हैं। निकाल फेंकिए उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से। अगर आपको कामयाब होना है तो सफल लोगों की संगत में रहिए और आप भी सफल हो जाएंगे दोस्तों। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।
अगली बार मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।